Good morning everyone. I am Shruti from RPIIT, my campus. Welcome to our YouTube channel. So today in this video we are going to talk about a very interesting topic of business law, which is essentials of a valid contract, which means एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सके, राइट? So let's have a look on the board. Our first point is two parties. एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Any person cannot enter into a contract with himself. एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है, चाहे वो दूसरी पार्टी आर्टिफिशियल पर्सन ही क्यों ना हो, लाइक एक कंपनी हो, एक एलएलसी हो, देयर इज नो इश्यू इन दैट, बट एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना कंपल्सरी होता है. दैट इज अवर फर्स्ट एसेंशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. The second point is offer and acceptance. Offer and acceptance का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी. जब ए ने बी को ऑफर दिया कि आप मेरी बाइक परचेज करना चाहते हो फॉर ₹70,000, मेरी रेड बाइक यू वांट टू परचेज फॉर ₹70,000, एंड बी ने उस ऑफर को अगर एक्सेप्ट किया तो उनके बीच क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ. एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर का होना और एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. Our next point is free consent. फ्री कंसेंट का मतलब होता है जो हमारा एक्सेप्टर है, जिसे ऑफर दिया गया है, वो फ्री माइंड होके बिना किसी प्रेशर के अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है. अगर हम उसे गन पॉइंट पे रख के बोलेंगे कि आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर वो किसी जबरदस्ती से, किसी अनड्यू प्रेशर की वजह से अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंट नहीं होगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब जो एक्सेप्टर है वो उसे फ्री कंसेंट से एक्सेप्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रिलेशन. लीगल रिलेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे फादर ने मुझे बोला कि इफ यू स्कोर 90% इन एग्जाम देन आई विल गिफ्ट यू अ कार, एंड अगर उन्होंने वो नहीं करी मुझे गिफ्ट, इवन इफ मैंने 90% या 90% से अबव मार्क्स स्कोर कर लिए, फिर भी उन्होंने मुझे वो कार गिफ्ट नहीं करी, तो मैं उन पे केस नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज दैट वाज ओनली अ वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन अस. हमारा आपस में कोई लीगल रिलेशन नहीं था, हमने उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था. दैट वाज ओनली अ वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन अस. सो लीगल रिलेशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए. देन ओनली, अगर सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा, देन ओनली यू कैन फाइल अ केस ऑन देम, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स शुड बी क्लियर. आपकी जो एग्रीमेंट की, आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स होती हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ए के पास दो बाइक्स हैं, एक रेड एंड एक ब्लैक. उसने बी को बोला कि यू वांट टू परचेज माय बाइक फॉर ₹50,000. बी ने कहा ओके, आई विल परचेज योर बाइक फॉर ₹50,000. बट बी को लगा कि ए जो है वो अपनी रेड वाली बाइक मुझे सेल करना चाह रहा है 50,000 में, बट ए ने माइंड में क्या सोचा था कि मुझे अपनी ब्लैक वाली बाइक सेल करनी है. तो ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन बैरियर हो गया उनके बीच में. बात अलग बोल रहा था ए और बी अलग समझ रहा था, है ना? तो टर्म्स जो है वो शुरू से क्लियर रखनी है कि भाई मुझे कौन सी बाइक अपनी सेल करनी है, कितने की सेल करनी है, सारी कंडीशन, सारी टर्म्स फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटेंट पर्सन. जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं, दैट पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ. अब कॉम्पिटेंट का क्या मतलब होता है? वो एलिजिबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए, तभी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. एलिजिबल बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास होती है मेजर. वो जो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा है वो मेजर होना चाहिए, मींस 18 प्लस. उसकी एज अगर 18 प्लस होगी तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन है. साथ में दो फैक्टर्स हमारे पास और होते हैं. नेक्स्ट वन इज दैट पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अगर उसे लॉ ने किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, उसे लॉ की तरफ से, ड्यू टू एनी क्राइम दैट ही माइट हैव कमिटेड, देन ही कैन बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन. एंड द लास्ट पॉइंट इज ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड. वो अपनी मेंटल सेंसेस में होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो किस टाइम पे क्या कर रहा है, ना वो किसी इन्फ्लुएंस में हो, ना ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसे पता नहीं है दैट व्हाट ही शी इज डूइंग. देन ऑल्सो she will not be counted under a competent person. Our next point is consideration. Now what is consideration? Consideration का मतलब होता है something in return, which we also say quid pro quo. इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी को कोई चीज सेल कर रहे हो तो उसको आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा.
बट अगर आप उससे रिटर्न में कुछ भी नहीं ले रहे हो, आप उसे एज गिफ्ट कोई चीज दे रहे हो, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बिकॉज अगर आप उससे रिटर्न में कुछ भी लो इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ बार्टर सिस्टम, आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, उसे कुछ दे रहे हो और बदले में उससे कुछ ले रहे हो, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आप उसे सिर्फ दे रहे हो और रिटर्न में उससे कुछ नहीं ले रहे, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कंसिडरेशन इज एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल ऑब्जेक्टिव। लीगल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसका कोई एक पर्टिकुलर लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप बियॉन्ड लॉ जाके कोई काम कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप जो है सी का घर जला दो, तो मैं आपको इतने पैसे उसके बदले में दूंगा, और बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ओके आई विल बर्न द हाउस ऑफ द सी एंड यू विल पे मी दिस अमाउंट, उनके बीच में ये एग्रीमेंट हो गया। बट दैट विल ओनली बी काउंटेड अंडर एन एग्रीमेंट, कि वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में उसका वैलिड होना, उसका लॉफुल टर्म्स में क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। So that's all about essentials of a valid contract. Thank you everyone.